17 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी के भी विधायक शामिल हैं। बहरहाल इस पूरे मामले पर शुरू हुई सियासत में कांग्रेस का रुख थोड़ा नरम ही दिख रहा है। हालांकि सवाल कांग्रेस के नेता भी उठा रहे हैं। मैं विदेश यात्रा के विरोध में नहीं हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिस समय प्रदेश में संकट हो, उस संकट के समय आप विदेश में यात्रा करें। दरअसल यूपी सरकार की ओर से आजम खान के नेतृत्व में 9 मंत्रियों और 8 विधायकों का एक दल 20 दिनों के दौरे पर रवाना हुआ है। इस दल में राजा भैया, शिव कुमार बेरिया, राजा अरिदमन सिंह, अंबिका चौधरी, शिवकांत ओझा, इरफान सोलंकी समेत कुछ बीजेपी के नेता भी शामिल हैं, जो तुर्की, ग्रीस, ब्रिटेन, यूएई और नीदरलैंड का दौरा करेंगे और यहाँ की लोकतांत्रिक प्रणाली पर अध्ययन करेंगे। समाजवादी पार्टी की दलील है कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है और विपक्ष ओछी राजनीति पर उतर आया है। विपक्ष को स्वस्थ परंपरा और भूमिका का निर्वहन करना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका लोकतांत्रिक नहीं है। वैसे संसदीय मर्यादाओं की दुहाई देकर बचाव करने के अलावा शायद समाजवादी पार्टी के पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं बचा है। लेकिन सवाल इतने से खत्म नहीं होते। सवाल यही है कि जिन लोकतांत्रिक परंपराओं की शिक्षा लेने के लिए ये नेता दौरा कर रहे हैं, क्या उन्हें सीखने के लिए यह वक्त मुफीद था? लखनऊ से विवेक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ऐसा नहीं है कि कोई मंत्री या विधायक पहली बार विदेशी दौरे पर गए हों। इससे पहले भी अलग अलग राज्य की सरकारें अपने विधायकों, अपने मंत्रियों को विदेश के दौरे पर भेजती रही हैं, अधिकारियों को दौरे पर भेजती रही हैं। केंद्र सरकार के कई मंत्री तो ऐसे हैं जो लोकसभा में आए ही नहीं, वो विदेशों में ही रहे। जब जब उनकी सूचना मांगी गई, जानकारी मांगी गई, तलाशा गया तो पता चला कि वो विदेश में है। ऐसा होता रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश जिस तरह का प्रदेश है, उस लिहाज से यहां पर सवाल ज्यादा उठ रहे हैं और जो उठा रहे हैं सवाल, उन पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उनके विधायक भी, जो पार्टियां इस सवाल को उठा रही हैं, सरकार पर निशाना साध रही हैं, उनके खुद के विधायक भी विदेश दौरे पर गए हुए हैं। और इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ लखनऊ से द्विजेंद्र त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के, और लखनऊ से ही विजय बहादुर पाठक जी हैं, प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी के। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। विजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं, आपका केंद्रीय नेतृत्व विरोध कर रहा है, सूचना तो यह है कि आपके भी कुछ विधायक इस सरकारी दौरे में गए हुए हैं विदेश। नहीं शेखर जी, बात आपकी सही है। और जो विधानसभा का टूर था, उसमें जिस तरह से मंत्री गए, 7-8 मंत्री गए हैं, और 7-8 मंत्री सारे महत्वपूर्ण लोग हैं। उत्तर प्रदेश में जब जो जन समस्याएं हैं, उन जन समस्याओं से देखिए, विधायकों के टूर के पक्षधर हैं, विधायकों के पहले भी टूर जाते रहे हैं। और जो संसदीय लोकतंत्र है, उन परंपराओं में हमारा विश्वास है, इसलिए हम केवल आलोचना के लिए आलोचना नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरह से उस टूर के नाम पर विधायकों, उनके भी विधायक गए हैं, शिवकांत ओझा जी विधायक हैं, विधायक पर कोई आपत्ति नहीं है, पर मंत्री के नाते मंत्रियों की विशेष रूप से जिम्मेदारी है। और ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में ठंड का कहर हो, धान की खरीद नहीं हो रही हो, तो राज्य के खाद्य मंत्री, राज्य के नगर विकास मंत्री और महत्वपूर्ण मंत्री लगातार अगर विदेश के दौरे पर हों, और इस बहाने जो मंत्रियों ने टूर लगाया है, उस पर आपत्ति है, और उसको लेकर के हम लोगों ने आलोचना भी की है, और आज ये सारे सवाल उठा रहे हैं। रही बात मौज मस्ती की, तो मौज मस्ती की बात तो ये हम अकेले थोड़ा कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा शेखर जी, माननीय मुलायम सिंह जी भी कह चुके हैं कि सफाई मौज मंत्री मौज मस्ती में जुटे हैं, जनता की बात सुने, कार्यकर्ताओं की बात सुने। लेकिन जब यही बात हम विपक्ष के लोग कहते हैं, तो समाजवादी पार्टी के लोगों को तीता लगता है। लेकिन खुद उनके नेताजी कह चुके हैं, और लेकिन उस मौज मस्ती को से हट करके जन समस्याओं से जुड़ते अगर ये लोग, तो ज्यादा बेहतर था। इसलिए आलोचना है, और सार्वजनिक जीवन में रहेंगे तो लोकतंत्र में ये अधिकार हमारा है, सरकार से अपेक्षा है, जवाबदेही इनकी है सरकार की। और अगर ये नहीं करेंगे तो ये बात उठेगी। आज सफाई में जिस तरह कैमरे डाउन करा दिए गए, भाई ऐसा काम किया ही क्यों जा रहा है कि जो कैमरे के सामने ना हो पाए? क्यों कैमरे नहीं जाने दिए आपने?
ठीक है, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान एसपी यादव जी शामिल हो गए हैं इस चर्चा में। एसपी यादव जी सरकार में मंत्री भी हैं, हम आएंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले दुजेन जी का रुख करते हैं। दुजेन जी, आपका क्या कहना है कि आप इस दौरे को ठीक मानते हैं या आपका भी अपनी तरह का विरोध है? हालांकि दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि वो इस दौरे के विरोध में नहीं है, कुछ सवाल हैं उनके जहन में, वो उसे रख रहे हैं। देखिए, हम दौरे के विरोध में नहीं है, लेकिन दौरे का जो समय है वो ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश के हालात पूरी तरह से बिगड़े हुए हैं। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। एक तरफ पूरी सरकार जहां पर सैफई में डेरा डाले हुए है, वहीं पर मुजफ्फरनगर जल रहा है। किसानों के अभी तक गन्ना जो है खेतों में पड़े हुए हैं, रबी की बुआई तक नहीं हो पा रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का यह दौरा और सरकार का यह दौरा हमें लगता है कि कहीं से भी ठीक नहीं है। आज ठंड की जो स्थिति है, जो ठंड कहर बरपा रही है, वहां पर लोगों को छत नसीब नहीं है, लोगों को अलाव जलाने के लिए लकड़ी नहीं मुहैया हो रही है और उनके तन ढकने के लिए कंबल तक नहीं है। ऐसे में सरकार जहां एक तरफ सैफई महोत्सव मना रही है, जहां पर कैबरे डांस हो रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सैफई में सारी चीजें कराएं, हमको इस पर भी कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बहुत सारी ऐसी लोक गायकी है, लोक नृत्य है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, यहाँ पर ठुमरी है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है और उत्तर प्रदेश ने शुरू से इसकी अगुवाई की है। सांस्कृतिक धरोहर जितने भी चीज हैं वहां उत्तर प्रदेश इसकी हमेशा अग्रणी रहा है। आज समाजवादी पार्टी को पता नहीं क्या हो गया, क्या उन्हें देखना है, जिसकी वजह से मीडिया को भी वहां से दूर रखा गया। अब तो समाजवादी पार्टी को इसका भी पर्दाफाश करना होगा, आखिर वो कौन सी चीज थी जो मीडिया को उससे दूर रखा गया, क्या देख रहे थे वहां पर लोग। ठीक है, एसपी यादव जी हमारे साथ हैं, इन सारे सवालों का जवाब ले लेते हैं उन्हीं से। यादव जी, आपने बहुत सारे सवाल सुने होंगे अपने साथियों के, मैं आपसे चाहूंगा कि आप इन बातों को बताएं कि आखिर जो विदेश दौरा था उसकी इसी समय क्या जरूरत आन पड़ी थी कि आपके आधे से ज्यादा मंत्री तो सैफई में हैं, जो बचे हुए थे वो उड़ गए विदेश के लिए। अब सरकार कैसे चलेगी और प्रदेश की जनता का क्या होगा? देखिए ऐसा है, ये संसदीय दल आज से नहीं, ये परंपरा रही है और इससे दो देशों के बीच में जो संबंध मजबूत होते हैं। लोकतांत्रिक देशों के बीच में आदान प्रदान ये दौरा होता रहता है। अब मैं बता रहा हूं, आज नहीं, आज हजारों साल पहले, अब आप कहिए फाहियान क्यों आए थे, होइनसांग क्यों आए थे, तो इस तरीके की बात उठाना जो है गलत है। और मैं अब ये उठाया जाए कि मनमोहन सिंह जी 2004 में हवाई खर्चा 620 करोड़ रुपए, ठीक है, वो कौन क्यों आने में किसी की दिक्कत नहीं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि प्रदेश के हालात ऐसे हैं कि आपके जो जिम्मेदार मंत्री हैं, जो विधायक हैं, विधायकों पे हालांकि आपत्ति नहीं है, मंत्रियों पर आपत्ति है, जो आपके जिम्मेदार मंत्री हैं वो जिस तरह से विदेश के दौरे पर गए, जिस समय पर गए हैं, उस समय को लेकर के विरोधी दल सवाल उठा रहे हैं, आपको लगता है कि ये टाइम ठीक है आपका? देखिए, ये दल जो है सर्वदलीय है, इसमें भाजपा के लोग भी हैं, इसमें अन्य दलों के, राष्ट्रीय जनता दल मतलब लोकदल के लोग हैं। और ये जहां तक सवाल है, अभी कर्नाटक में सूखा भयंकर पड़ा हुआ है, वहां का डेलीगेशन क्या 3 देशों के लिए नहीं जाने वाला है? पेरू में और जो है इसके अलावा जो है अर्जेंटीना और ब्राजील, तो इस तरीके से पूरी रिसर्च के साथ आए मंत्री जी। बिल्कुल, मैंने आपकी बात समझ ली, मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं थोड़ा सा। अब चलते हैं पाठक जी, देखिए वही बात इन्होंने कह दी कि सर्वदलीय टूर है, अब इसमें आप भी गंगा नहा रहे हैं, वो भी गंगा नहा रहे हैं, अब काय को हाय हाय कर रहे हैं फिर? नहीं, लेकिन इनके विधायक के साथ साथ इनके मंत्रीगण हैं। हाँ। और मंत्रियों पर विशेष जिम्मेदारी है। यह टूर विधायकों का था, वो तो मंत्री लोगों ने अपनी लगा ली ड्यूटी और उस बहाने सैर सपाटे पर है। हाँ। सैर सपाटे की बात, जब दोनों चीजें कोरिलेट हो रही हैं, सैफई का महोत्सव हो रहा है, उस महोत्सव में कैमरा मना कर देते हैं। जब ये कैमरा मना कर देंगे तो ये सवाल होगा, द्विजेंद्र जी ठीक उठा रहे थे कि वहां क्या देख रहे थे, क्यों कैमरा मना कर दिया, कर दिया भाई कैमरा। ठीक है, हम इस बात का जवाब लेंगे। ठीक है, द्विजेंद्र जी ने भी अभी सवाल उठाया था, मैं आऊंगा। अब रुकना एक ब्रेक के लिए, जब लौट के आएंगे तो पता करेंगे। मंत्री जी हमारे साथ हैं कि आखिर सैफई में ऐसा क्या देखा कि कैमरे बंद करा दिए। एक ब्रेक के बाद
सब चीजें क्यों? मम्मी को बोलो सिर्फ ये काफी है। नया सर्फ एक्सेल बार, इसमें है नील, ब्लीच, नींबू और विनेगर की शक्ति। वेलकम सिस्टर। ज्यादा फीचर्स, टेस्ट ड्राइव मिलेगा। हमने ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव किया। ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया टीवीएस जुपिटर। ज्यादा का फायदा। जुपिटर। मम्मी मैं तो टॉस करें हेड्स या टेल्स। अब खुले बालों का भी गिरना मना है, सिर्फ 1 रुपए में। क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। भाभी का जुतरी है। जनाब, क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल नहीं है? मैंने पूछा क्या ये निकाह आपको कबूल है? अरे क्या कर रहा है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। सुनो मियाँ, क्विकनिक चबाओ, ठीक से बताओ। पेश है तंबाकू छोड़ने का नया तरीका, क्विकनिक। एक स्वादिष्ट निकोटीन च्युइंगम। इसे थोड़ा चबाओ, बिठाओ, दोहराओ और तंबाकू चबाने से आजादी पाओ। मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी। राइट, साथ करे हर चैप्टर पार। ओह, पढ़ाई वाली जोड़ी। रूठना मनाना हर बार। लड़ाई वाली जोड़ी। देखे सपने हम दो चार। विश वाली जोड़ी। और ये फ्रेशनेस जोड़ी 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। सिल्क प्रोटीन एक्सट्रैक्ट और बेहतरीन परफ्यूम्स के साथ लक्स, ऐसी महकती कोमल त्वचा की छुए बिना रहा न जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, कोई हमसे ना कशिश बढ़ती ही जाए, बस जरा सा लक्स। अभी जी हमारी पत्नी जी कहती हैं कि महक से पता चलता है कि कपड़े साफ हुए कि नहीं। महक से। नया व्हील, इसमें है नींबू की शक्ति और हजारों फूलों की महक। ये है सफाई और ये सफाई की महक। नया व्हील, सफाई वही जो महके। .7 की MPL के साथ नई टीवीएस स्पोर्ट। पेट्रोल का बोझ हटाओ, अब इम्प्रेशन जमाओ। किराए पे कमरा मिलेगा? मॉडर्न किराएदार नहीं चाहिए। नमस्ते। एक हाई क्लास घर। हाय। कोई भी हेयर स्टाइल करो, अगर बाल हो घने और लंबे, इसलिए सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, जिसमें है योगर्ट प्रोटीन जो बालों को 2 गुना घना बनाए। 2 गुने घने बाल अब 1 रुपए में। अब सनसिल्क के 1 रुपए सैशे पर पाइए 20% एक्स्ट्रा बिल्कुल मुफ्त। Are you having an affair? Start a road affair. MRF ZLO for confidence at high speeds. उत्तर प्रदेश सरकार का अनोखा कदम, समाजवादी एम्बुलेंस सेवा। जरूरतमंद लोगों तक तत्काल एम्बुलेंस की सुविधा। गंभीर बीमार, असाध्य रोगी, गर्भवती महिलाएं, 42 दिन तक के नवजात शिशु, दुर्घटना में पीड़ित लोगों को निःशुल्क एम्बुलेंस सुविधा। तत्काल एम्बुलेंस सेवा के लिए टोल फ्री नंबर 108 पर संपर्क करें। अब तक 15 लाख रोगियों को सफलतापूर्वक मुफ्त एम्बुलेंस सेवा। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की ओर अखिलेश सरकार का संकल्प। आपकी सेवा में हर समय समाजवादी एम्बुलेंस सेवा। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। आप देख रहे हैं यूपी डिसाइड्स 2014।
हम एक बार फिर से रुख करते हैं हमारे खास मेहमानों का। लखनऊ से हमारे साथ विजय बहादुर पाठक जी हैं, द्विजेंद्र त्रिपाठी जी हैं और एसपी यादव जी हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर एक बहुत ही क्रूशल टाइम से गुजर रहा है उत्तर प्रदेश, और ऐसे में विदेश जाने की जरूरत क्या थी मंत्रियों को, और साथ ही सैफई महोत्सव में जिस तरीके से आज कैमरे बंद हो गए आखिरी दिन, तो उसके ऊपर भी बहुत सारी आपत्तियां उठ रही हैं, बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से उठी हैं। यादव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो सवाल अभी ब्रेक से पहले छोड़ा था, आपने कैमरे क्यों बंद करा दिए? बहुत अच्छा कार्यक्रम वहां पर चल रहा था, आज आपने कुछ देखना ही नहीं दिया। देखिए, कैमरा खुला है, कैमरा खुला नहीं होता तो आप दिखाते कैसे? नहीं, हम आज कहाँ दिखा पा रहे हैं? कैमरा कतई नहीं बंद है। अरे आज कहाँ दिखाया? सब दिखाई पड़ रहा है। ना नहीं दिखाई। माधुरी और सलमान खान पहुंचे और उसके पहले ही कैमरे बंद करवा दिए। अरे अभी सलमान खान का मैंने खुद देखा है, माधुरी जी को भी देखा है। वो तो अलग के अनेक शॉट्स हैं वो। इंडिया न्यूज नहीं, आपके साथियों का सवाल जायज है। देखिए, डीएम ने वहां पर बाकायदा आधिकारिक रूप से सारे कैमरे बाहर करा दिया। अब ऐसे इक्का दुक्का बचने की कोशिश ना कीजिए। देखिए, इसका जवाब तो दीजिए ना कि आपने कैमरे डाउन करवाए, क्यों करवाया? आपके डीएम ने करवाए, वहां पर ये खबर चलाई है सारे चैनलों ने। कैमरे कतई नहीं बंद किया गया है, कैमरे हैं, वो कैमरा है तभी तो दिखाई पड़ रहा है। सवाल ये ये सच स्वीकार ही नहीं करना चाहते, ये सच स्वीकार ही नहीं करना चाहते। इनके मुख्यमंत्री ने यह बात स्वीकार किया, और ये कह रहा है कि कैमरे बंद नहीं हुए। अब ये सही बोल रहा है कि मुख्यमंत्री? शेखर जी, सवाल ये है कि इस प्रदेश का जो करोड़ों रुपया खर्च हुआ, उसमें सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही देखा, इस उत्तर प्रदेश के लोगों ने तो नहीं देखा, मीडिया ने नहीं देखा। हम बात समाजवादी पार्टी की नहीं कह रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो परंपरागत चीजें हैं, जो समाजवाद का मुखौटा ओढ़े हुए ये सरकार है, क्या समाजवाद को वो किनारे रख करके चल रही है, या वाकई समाजवाद का कोई अंश है? थोड़ा ठीक है, हम इस सवाल को यादव जी से लेते हैं। यादव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हुआ कजरी हुआ, ऐसा है कि जब आपकी सरकारें थी तब जहां है वहां पर कितना आप राज्य में विकास कर रहे हैं, ये भी हम आपसे सवाल पूछ सकते हैं। अभी यादव जी को थोड़ा सा हम पूछते हैं। यादव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब अमर सिंह आपकी पार्टी में हुआ करते थे और इस तरीके के जब कार्यक्रम होते थे, तब ये बात होती थी कि भाई समाजवादी विचारधारा कहां चली गई, समाजवादी पार्टी किस दिशा में चली जा रही है। आज तो वो नहीं है आपके साथ, लेकिन जो उनका रंग रोगन किया हुआ था, हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही आपकी सरकार बनी है, उसके बाद वो नए सिरे से और नए अंदाज में पहले से ज्यादा भव्य तरीके से सामने आ रहा है। देखिए, ऐसा है कि जहां तक अमर सिंह जी का सवाल है, उनके बारे में हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये कहावत है गांव में कि जो है गुड़ खाए गुलगुला से परहेज, तो ही वाला किस्सा है, ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। और जहां तक सवाल है, देखिए फिर मैं कह रहा हूं, ये सैफई महोत्सव ये सरकारी महोत्सव नहीं है। ये जो है ये एक समिति है, रजिस्टर्ड समिति है, सैफई महोत्सव समिति, वो आयोजन करती है। और जो हम सरकार में नहीं रहते तब भी होता है, ये 20 साल से हो रहा है। हम 2011 में किए, उसके बाद में सरकार में आए। तो इस तरीके से ये आरोप लगाना एकदम गलत है। सरकार का पैसा जो है जनता का पैसा है, उसको हम कन्या विद्याधन के रूप में दे रहे हैं, उसको हम लैपटॉप बांट रहे हैं, हम किसानों के सिंचाई लगान माफ कर रहे हैं, हम जो है कंबल वितरण कर रहे हैं, हम जो है पुल बना रहे हैं, हम कैंसर इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, आईटी सिटी बना रहे हैं, लखनऊ में मेट्रो रेल परियोजना ला रहे हैं, हम ऊपरगामी ब्रिज बना रहे हैं, हम अस्पताल बना रहे हैं, समाजवादी एम्बुलेंस सेवा से गरीबों का जो है इलाज करवा रहे हैं, हर अस्पतालों का उच्चीकरण हो रहा है 1.5 साल के अंदर जो है। ठीक है, तो ये काम कर रहे हैं। दुजेन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर ये इतने सारे काम करा रहे हैं, ठीक है कि सर्वदलीय वो टूर है ना, तो उसमें आपके भी हो सकते हैं, बीजेपी के, इनके कुछ मंत्री भी चले गए, उसमें दिक्कत क्या? और कुछ सीख पढ़ के आएंगे तो प्रदेश के काम आएगा, जैसा कह रहे हैं मंत्री जी। शेखर जी, माननीय मुलायम सिंह जी जो अपने आप को धरती पुत्र कहते हैं, उनको ठुमरी नहीं समझ में आती है, उनको गजल समझ में नहीं आता है। कहां चलेगा? मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर महाराज का नृत्य नहीं पसंद आता है हमारा मैं कह रहा हूं कि अभी जो बात हो रही, वो इतने सारे काम करके मंत्री जी से हम पूछना चाहते हैं कि क्या उनके बहुत कहां काम हो रहा है? हमने कहा इस उत्तर प्रदेश में तो कहीं काम दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो यहां पर अपराध दिखाई दे रहा है, अपराधी दिखाई दे रहे हैं और आम आदमी असुरक्षित है, ये दिखाई दे रहा है।
सरकार को इसकी चिंता नहीं है कि महीनों मुजफ्फरनगर दंगे के लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हुए, कितने बच्चे वहां पर मौत के शिकार हुए, बीमार हुए, मर गए, आज तक उनको जो है उनका अपना घर नसीब नहीं हुआ। उनके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की? पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार इतने दिनों तक और खासतौर से इतने महीनों तक जो दंगा पीड़ित हैं उनको बाहर जो है शिविरों में रहने को मजबूर। ठीक है दुजेन जी, मैं ये जानना चाहता हूं, देखिए न्यूक्लियर डील होनी थी, न्यूक्लियर डील होनी थी और तमाम तरीके की जब भी बातें आई हैं, क्या आपके केंद्र सरकार से मंत्री नहीं गए हैं? अभी जिन बातों का जिक्र कर रहे थे यादव जी, कर्नाटक में क्या आपका एक ट्रूप नहीं जाने वाला है? जाने वाला है ना। इस तरीके की चीजें होती तो हैं, राज्यों में भी होती हैं, केंद्र में भी होती हैं। देश के ऊपर क्या एक दिन में कोई संकट नहीं रहा जितने दौरे हुए पिछले दिन? हम यादव जी नहीं, मुजफ्फरनगर हम यादव जी को बात को इनकार नहीं कर रहे। हमने ये नहीं कहा, हमने ये कहा कि सरकार के इतने मंत्री जा रहे हैं और खास तौर से ये सरकार में जो वरिष्ठ मंत्री हैं वो सारे लोग दौरे पर होंगे। प्रदेश के हालात वैसे ही खराब हैं, तो आखिर में इस हालात को कौन संभालेगा? देखिए अच्छा, हम देखिए आप चुनाव आ गया है, इसलिए द्विजेन जी और मंत्री जी दोनों लोग संघर्ष करते हुए दिखेंगे चैनल पर। हाँ। लेकिन मूलतः मंत्री जी ने एक उत्तर दिया था कि सैफई महोत्सव बार बार होता है, लेकिन सैफई महोत्सव में जो कुछ खर्च हो रहा है क्या वो सरकार उसमें एक पैसा नहीं है क्या? इसका ठीक है, नहीं आज बात हो रही है उस दौरे की। मैं आपसे जानना चाहूंगा पाठक जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके भी तो लोग उसमें गए हैं और ये तो एक परंपरा रही है, मंत्री जाते हैं, चाहे वो केंद्र में आपकी सरकार रही हो या राज्यों में आपकी सरकारें हो, वहां से टूर बनते हैं, लोग जाते हैं, आपके लोग भी गए हैं। तो अब सरकार चलानी है, प्रदेश का इतना ख्याल है, तो आप लोग कुछ दिन जो विरोध प्रदर्शन है उसको कम कर लीजिए, तो इनको सरकार चलाने में आसानी हो जाएगी। नहीं, हम ये सरकार चला लेना, लेकिन बात तो यही है कि अगर उत्तर प्रदेश के 8-8 मंत्री चले जाएंगे और पूरी सरकार सैफई में बैठ जाएगी, तो सवाल तो ये उठेगा ना, उत्तर तो इन्हीं को देना पड़ेगा। मंत्री तो इन्होंने बनाए हैं, वो विधायकों को जाना था, इनके पास 225 विधायक हैं, मंत्री तो 40-50 लोग। यादव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ठीक है, मैं बिल्कुल आखिरी हिस्से में हूं। एसपी यादव जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, दुजेन जी मेरे पास बिल्कुल आखिरी समय है, मैं जवाब ले लेता हूं। यादव जी, आपको लगता है कि जितने मंत्री आपके विदेश दौरे पर चले गए हैं या कुछ लोग अनंत और दूसरे कार्यक्रमों में बिजी हैं, बावजूद अगर इसके आपकी सरकार ठीक चल रही है, तो फिर इतने लोगों को लाल बत्ती देने का क्या मतलब है? आप हटा दीजिए, कम कर दीजिए ना मंत्रियों की संख्या, कुछ खर्चा बचेगा, जो खर्चा बचेगा वो प्रदेश के और काम आएगा, अगर आपकी सरकार ठीक चल रही है तो, इनके न रहने पर। देखिए ऐसा है, लाल बत्ती सवाल नहीं है, बात है जिम्मेदारी की। तमाम निगम है, तमाम जो है संस्थाएं हैं, उनका जो है आज से नहीं हमेशा इसीलिए संवैधानिक के पद है, कोई ये नहीं कि असंवैधानिक नहीं है ये। और जहां तक मंत्रियों का सवाल है, मैं पूछना चाहता हूं ये भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के लोगों से कि क्या इनके सरकार में जो है प्रतिनिधिमंडल नहीं गया है? 2002 में इनकी सरकार थी, तो जो है 106 सदस्यीय जो है समिति बीजिंग में गई थी ओमेन कॉन्फ्रेंस में, तो ये इसका जवाब दे दे। और इसके अलावा देखिए ये परंपरा रही है, अगर इससे सांस्कृतिक दो देशों के बीच में संबंध मजबूत होता है। ठीक है, आपकी अपनी दलीलें हैं, उनके अपने सवाल हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। मेरे पास आज समय इतना ही था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जनता देख रही है। बहुत सारे ऐसे उत्तर प्रदेश की जनता के जहन में सवाल हैं, उत्तर प्रदेश के सामने सवाल हैं, जिसका ये मंत्रियों से, सरकार से उम्मीद करती है कि उन समस्याओं का निराकरण हो। लेकिन ये अपनी परंपरा की दुहाई है। ये ठीक है कि परंपरा इस तरीके की रही है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि परंपराएं अपनी तरह से आतंक फैलाएं। नमस्कार। मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी, राइट, साथ करे हर चैप्टर पार, ओ पढ़ाई वाली जोड़ी, रूठना मनाना हर बार, लड़ाई वाली जोड़ी, देखे सपने हम दो चार,
विश वाली जोड़ी। और ये फ्रेशनेस जोड़ी 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। अरे उठ गई, किसी तो पापा की गाल पर बैठ गई। ये किसी सिर्फ आपके लिए है। क्यों? आप सबसे ब्यूटीफुल हो। ग्लिसरीन भरा पेयर्स त्वचा की नमी लौटाए, त्वचा जो दिखे यंग रहे यंग। पेयर्स। नया बजाज डिस्कवर 100M 100 सीसी 4 वैल्व DTSI इंजन जो दे 9.3 PS पावर, मतलब पावर का। नया सत्य है, नया सत्य है, नया सत्य है। साथ में डिस्क ब्रेक, मतलब सेफ्टी का। नया सत्य है, नया सत्य है, नया सत्य है। 84 kmpl की माइलेज, मतलब माइलेज बाइक्स का। नया सत्य है। नया बजाज डिस्कवर 100M माइलेज बाइक्स का। रोहन किधर है? सर वो नहीं आएगा, उसकी मैचिंग यूनिफॉर्म जो पुरानी है मैं उसकी जगह ले लेता हूँ। अरे रोहन, नई शर्ट नहीं, पुरानी। नया रिन कपड़ों में लौटाए नई जैसी सफेदी। और जगह छीनी नहीं जाती, बनानी पड़ती। अरे खांसी बुखार फिर से? गर्म कपड़े भी पहना है। खांसी जुकाम हाथों पर लगे कीटाणुओं से भी हो सकता है। तो एडवांस लाइफ बॉय खांसी जुकाम जैसे 10 इन्फेक्शन वाले कीटाणुओं से बचाता है। एडवांस लाइफ बॉय। मैंने पूछा क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल कबूल नहीं है? अबे क्या कर रहा है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। सुनो मियाँ, क्विकनिक चबाओ, ठीक से बताओ। पेश है तंबाकू छोड़ने का नया तरीका, क्विकनिक। एक स्वादिष्ट निकोटीन च्युइंगम। इसे थोड़ा चबाओ, बिठाओ, दोहराओ और तंबाकू चबाने से आजादी पाओ। रोहन किधर है? सर वो नहीं आएगा, उसकी मैचिंग यूनिफॉर्म जो पुरानी है मैं उसकी जगह ले लेता हूँ। अरे रोहन, नई शर्ट नहीं, पुरानी। नया रिन कपड़ों में लौटाए नई जैसी सफेदी। और जगह छीनी नहीं जाती, बनानी पड़ती। पेट्रोल आपके रास्ते की रुकावट न बन जाए। ड्यूरा लाइफ इंजन के साथ टीवीएस स्पोर्ट 87.7 kmpl का बेजोड़ माइलेज। मेरा नाम धर्मवीर है, मैं यूपी मुरादाबाद जिले का रहने वाला हूँ। काफी सारा रिव्यू करने के बाद इस गाड़ी को मैंने चुना है। पर डे मेरा कम से कम 80 किलोमीटर का हो जाता है। माइलेज के मामले में भी और काफी गाड़ियों से टीवीएस स्पोर्ट बहुत अच्छी लगी। टीवीएस स्पोर्ट मुझे तो पसंद है ही, मेरे परिवार को भी काफी पसंद है। जब मैं अपनी गाड़ी लेकर आया तो मेरे दोस्त लोगों ने देखा, काफी इम्प्रेस हुए, तो वो भी यही कहने लगे कि हम भी अपनी गाड़ी सेल करके टीवीएस स्पोर्ट ही खरीदेंगे। टीवीएस स्पोर्ट, अब इम्प्रेशन जमाओ। किराए पे कमरा मिलेगा? मॉडर्न किराएदार नहीं चाहिए। नमस्ते। एक हाई क्लास घर। हाय। कोई भी हेयर स्टाइल करो, अगर बाल हो घने और लंबे, इसलिए सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, जिसमें है योगर्ट प्रोटीन, जो बालों को 2 गुना घना बनाए। 2 गुने घने बाल अब 1 रुपए में। अब सनसिल्क के 1 रुपए सैशे पर पाइए 20% एक्स्ट्रा बिल्कुल मुफ्त। माँ आशीर्वाद देगी और पैरों पर चलना सिखाएगी। बहन साथ देगी और इज्जत से जीना सिखाएगी। बीवी हौसलों को परवाज देगी और ताकत बटोरना सिखाएगी। और बेटी तो घर की लक्ष्मी थी, है और रहेगी। और जब भी घर परिवार और समाज पर मुसीबत आएगी, बेटी ही बचाएगी, बेटी ही बचाएगी। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अपना प्रदेश, अपना देश। नमस्कार, अपडेट एट 9 में आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। तो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को भारत लाया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री
सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि दाऊद इब्राहिम को भारत लाने की कोशिशों के तहत भारत अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के संपर्क में है। सुशील शिंदे ने कहा कि उसे ट्रैक किया जा रहा है। तो दाऊद को भारत लाया जा सकता है और ये कहा जा रहा है इसके लिए कोशिशें की जा रही है। भारत अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के संपर्क में है और ट्रैक किया जा रहा है इस वक्त दाऊद को। तो भारत लाया जा सकता है दाऊद इब्राहिम को। इस वक्त जो जानकारी मिल रही है, ये जानकारी निकलकर सामने